हेलो, नमस्कार, नमस्ते। मैं हूं अजीत कुमार झा, एनडीटीवी, और हम लोग यहाँ पे एक सीरीज़ चला रहे हैं बंगाल इलेक्शन को कवर करने के लिए, जिसका नाम है बांगाले खेला हबे। तो आज हमारे दो स्पेशल गेस्ट हैं यहाँ पे। पहली है आशा शर्मा जी। नमस्कार। आशा शर्मा जी आसनसोल डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी की, और काफ़ी पैशनेट हैं ये, क्योंकि इस बार आपको पता है चुनाव में बड़ा लगता है कि टेंस एटमॉस्फियर है। तो अभी हम इनसे बात करेंगे, बट लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेकंड गेस्ट, डॉक्टर देबाशीष सरकार हैं। नमस्कार। डॉक्टर देबाशीष सरकार जो हैं वो प्रोफेशनली डेंटल सर्जन हैं, और वैसे आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, आसनसोल दक्षिण टाउन ब्लॉक के, और ये तृणमूल के मेयर्स रिप्रेजेंटेटिव हैं। सवाल पहले शुरू करते हैं आशा जी से। तो आशा जी, इस बार 2026 में मार्च अप्रैल में, अभी तो अनाउंस नहीं हुआ चुनाव, बट यदि स्केड्यूल के अनुसार चलें तो मार्च अप्रैल में चुनाव होने वाला है। तो इस चुनाव को यदि आप देख रहे हैं, आप तो कैंपेन में ऑलरेडी भाग ले रही होंगी, और 2021 का जो असेंबली चुनाव हुआ तो उसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? नमस्कार। इस बार का चुनाव 2021 का चुनाव से 2026 का चुनाव अलग होगा। वो इसलिए क्योंकि इस बार बंगाल में रोजगार, नारी सुरक्षा और दुर्नीति से मुक्त बंगाल, सुशासन का बंगाल और भ्रष्टाचार से मुक्त का बंगाल, ये इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। और घुसपैठियों के यहाँ से जो आज घुसपैठियाँ के माध्यम से घुसपैठ के माध्यम से जो यहाँ लोग आए थे, लगभग 1 करोड़ घुसपैठी। तो एक बात आपने जो अभी कहा, तो सबसे बड़ा अंतर है कि 2021 में घुसपैठी का सवाल नहीं था, राइट? एसआईआर तो नहीं हुआ था उस समय, इस बार एसआईआर हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी एसआईआर के मार्फत इस चुनाव में दीदी को चकमा देना की कोशिश कर रही है? देखिए, टीएमसी सरकार जो वादे लेके आई थी, माँ माटी मानुष का वादा, तो जनता ने एक बार मौका दिया था कि शायद वो करेगी, लेकिन उसमें नाकाम रही। क्योंकि यहाँ आप देखिए भ्रष्टाचार का मुद्दा, शिक्षा घोटाला से लेके दुर्नीति देखिए, चाहे एसआईआर पर बताइए, एसआईआर क्यों करवा रही है भाजपा चुनाव के पहले? क्या कारण है, पर्पस क्या है? देखिए, एसआईआर तो हमारा अधिकार है, होना ही चाहिए। ये 20 साल के बाद हो रहा है, तो हमारा लोकतंत्र में आता है। ये बीजेपी नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन करवा रही है, तो ये होना जरूरी है, क्योंकि अगर साफ रहेगा तभी हम फेयर इलेक्शन लड़ सकते हैं। क्योंकि टीएमसी का ये रहा है कि उन घुसपैठियों के द्वारा और जो फॉल्स वोटर है उसके द्वारा वो कहीं ना कहीं जीत तो करती थी, लेकिन अब लगता है कि कम वो असर पड़ेगा बंगाल पर। धन्यवाद। डॉक्टर देबाशीष, एसआईआर का मुद्दा जो है, उससे क्या आपको लगता है कि तृणमूल का जो माइनॉरिटी वोटर है भयानक है? क्योंकि बंगाल में तो 30% अक़लियत के वोटर्स हैं, या 27%, 27% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। हो सकता है कि उससे बढ़ के जो है एनीवे जो भी परसेंट हो, 27-30%, तो वो क्या कट जाएगा एसआईआर में? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ये चीज़ स्पष्ट है कि बंगाल को कैप्चर करने का, इलेक्ट्रली कैप्चर करने का, जीतने का उनके पास कोई साधन नहीं है। ये चीज़ जब उन्होंने मान चुका है, क्योंकि बंगाल में वी आर राइट नाउ राइडिंग ऑन ए प्रो इनकम्बेंसी वेव। एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ी प्रो इनकम्बेंसी है, जिसके तहत एकदम अफरा तफरी में ये एसआईआर लाया गया है। वी आर नॉट ऑब्जेक्टिंग द एसआईआर। आप पहले आपने जो यूज़ किया टर्म कि प्रो इनकम्बेंसी वेव चल रहा है, हवा है प्रो इनकम्बेंसी, उसका 2 एग्जाम्पल दीजिए डॉक्टर साहब। सबसे पहला, अभी भारतीय जनता पार्टी के वक्ता ने कहा महिला सुरक्षा। शायद महिला जितने सुरक्षित बंगाल में है, हम लोग अगर उन्नाव हाथरस की बात करें तो उस संदर्भ में जहाँ जहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, उससे कई गुना ऊंचाई पे हम लोग महिला सुरक्षा के मैटर पे हैं। डॉक्टर देबाशीष, आपको मैं यहाँ रोक रहा हूँ। हमारे आने से पहले
दुर्गापुर में एक रेप हो चुका है और पिछले साल पूरा दुनिया देखा कि आरजी कर में किस तरह से रेप हुआ और ममता दीदी का सरकार बैठी हुई थी और जिस पर एलिगेशन था वो हेड बन चुके थे। तो आप ये जो कह रहे हैं कि बंगाल में वो सुरक्षा है जो पहले था, तो वो तो गड़बड़ा गया है। आई मस्ट इंटरप्ट यू हियर। सबसे पहली बात, आरजी कर में जो भी घटनाएं हुआ वो निंदनीय था। सीएम ने खुद जो तुरंत टीम गठित करके उसका चार्जशीट 3 दिन के अंदर आया। देखा गया कि सीबीआई ने जब जांच किया, केंद्र की एजेंसी, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, ग्रीन पैरेट से लेके कई सारे उपाधियों से नवाजा गया है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ डिटेल्स में। द फाइंडिंग्स दैट वाज इनिशिएटेड बाय द वेस्ट बंगाल पुलिस, उसके बाहर सीडीआई की तफ्तीश में कोई भी चीज़ आया है नहीं। जो भी एक्यूज पर्सन्स थे, हैव यू फाउंड द स्टेट गवर्नमेंट और आवर पार्टी सील्डिंग एनीबॉडी? किसी का बचाव करते? नो। तो ये है। दूसरी आप एक मिनट आशा जी, क्योंकि ये रेप का इशू है तो आपसे ये मैं पूछ रहा हूँ, आरजी कर मेडिकल कॉलेज का जो इशू बना और पूरा देश देखा कि प्रोटेस्ट जिस तरह से कलकत्ता और बाकी शहरों में हो रहा था और उसके बाद तुरंत अभी थोड़े दिन पहले दुर्गापुर में हुआ, इस इशू से तृणमूल सरकार को कितना चोट पहुंच सकता है 2026 चुनाव में, आप बताइए। ये बहुत बड़ा चोट पहुंचेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हमारी नारी सुरक्षा, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जो है, आज जो दुष्कर्मी था, आज भी उसे न्याय नहीं मिला है उस बेटी को। अच्छा, दुर्गापुर वाला कि आरजी कर वाला, दोनों को न्याय नहीं मिला। अब उसमें से हमारे माननीय जो वहाँ के उपद्रवी लोग थे, उस एविडेंस को मिटाने के लिए क्या क्या नहीं किया, रात भर तोड़फोड़ चले, सारे सबूत को मिटाया गया। तो इस पर कितना इम्पैक्ट कितना पड़ेगा? इससे क्या तृणमूल सरकार हार सकती है? औरतों का जो वोट है दीदी के साथ हम लोग ने देखा है कि करीब 4% एडवांटेज है विमेन वोटर्स का बीजेपी के कंपैरिजन में, तो वो क्या डगमगा सकता है? एकदम डगमगाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर महिला सुरक्षा नहीं। आज देखिए, संदेश खाली आप देख लीजिए, चाहे मुर्शिदाबाद की महिलाओं को देख लीजिए, आज किस प्रकार महिलाएं वहाँ डेली शिकार होती है। डेली वहाँ महिलाओं के साथ गैंग रेप होता है, उठा के ले जाता है, फिर रात कहाँ पे मुर्शिदाबाद, संदेश खाली ऐसा घटना है। लेकिन दीदी चुप रहती, क्यों? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करती है, क्योंकि उनको अपने जनता से ज़्यादा उन लोगों से प्यार है। क्योंकि जो बोलता है दूधे गाय, आप सीधा नाम बोलिए, आप कह रही हैं उन लोग यानी दूध, दीदी साफ तौर पर बोली कि दूध देने वाली गाय, यानी किसको बोली? मुस्लिम को। तो मुस्लिम का वोट बैंक जो मुर्शिदाबाद का है, जो सीमावर्ती इलाके में जो है, आज महिलाओं पर, खासकर हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है। आज आपने देखा होगा कि चंदन दास, हरिगोविंद दास को किस तरह मर्डर किया गया। एक ही दिन में, एक ही घर में माँ का सिंदूर उजड़ा, माँ का गोदी का बालक उजड़ा, माँ का कोख उजड़ा। तो ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही सेंसिटिव है। लेकिन दीदी ने एक भी लफ्ज नहीं बोला, क्योंकि वहाँ वोट बैंक की राजनीति करना था। उसका वोट आखिर क्यों? दीदी को सिर्फ उन लोगों से प्यार है, हिंदुओं से प्यार नहीं है। दीदी को हिंदुओं से प्यार नहीं है, दीदी को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना है। और ये क्या सही बात है? उन्होंने 2-3 गंभीर आरोप लगाए, एक एक करके, विदाउट डॉजिंग। पहले शुरू करते हैं कि बिकॉज आई डोंट फॉलो दैट। सबसे पहले उन्होंने बोला कि आरजी कर में पीड़िता को न्याय नहीं मिला। तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्या हिंदुस्तान की जो कोर्ट ऑफ लॉ है, जो न्यायालय है, उनको ये लोग नहीं मानते हैं? उनके बाद से ये प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उस टॉपिक पे बोलना आज मेरा उचित नहीं होगा, क्योंकि सर्वोच्च कोर्ट ने अपना फैसला वहाँ पे बता चुके हैं। नहीं, अपने उस पे आए हैं कि जो इनका जो डायरेक्ट एलिगेशन है कि दीदी हिंदुओं के खिलाफ है, मुसलमान का वोट बैंक राजनीति करती है। इस पर जवाब दीजिए, वेरी स्पेसिफिक जवाब। हाँ बिल्कुल। दीदी आज के डेट में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेकुलर लीडर है अगर कोई, तो हमारी पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय और हमारे दल के माननीय जनरल सेक्रेटरी, सर्वभारतीय जनरल सेक्रेटरी माननीय अभिषेक बंदोपाध्याय। ये चीज़ प्रूफ्ड है, क्योंकि ये दिखाया जाता है, ये लोग बोल रहे हैं, लेट अस कम टू ए पॉइंट। ये लोग, ममता दीदी आप कह रहे हैं बड़ा सेकुलर लीडर है, तो अभी
यदि इतनी सेकुलर लीडर है तो मंदिर एक बनवा रही है दक्षिण बंगाल में, उत्तर बंगाल में दूसरा मंदिर, और जब हुमायूं कबीर बोला कि हम मस्जिद बनाएंगे बाबरी मस्जिद तो उसको सस्पेंड कर दी, जबकि दीदी हुमायूं कबीर को बीजेपी से लाई थी पिछले बार 2021 में लड़वाई। उसके पहले हुमायूं कबीर बीजेपी में थे और 46,000 वोट से जीते थे जब खड़े हुए क्या बोलते हैं तृणमूल के उससे पार्टी ज्वाइन करने के बाद। तो अब आप दीदी का सेकुलरिज्म तो लग रहा है कि जब बीजेपी का घोषा पड़ रहा है तो दीदी उधर कभी प्रो हिंदू हो जाती है और उधर जब मस्जिद बन रहा है तो उनको सस्पेंड कर देती हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इट इज़ कॉन्ट्रडिक्टरी नेचर। काहे अजीत साहब, आप एक तरफ बोला कि सी इज टेकिंग ए मुस्लिम स्टैंड, उन्होंने कहा, उन्होंने बोला, तो उन्होंने अभी बोला है, आशा जी ने बोला है द पार्टी इज टेकिंग ए प्रो मुस्लिम स्टैंड, दूधे लोग आई बोला। तो हम यहाँ पे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि उनके हिसाब से अभी हम लोगों की चर्चा में आया कि 27% इज मुस्लिम पॉपुलेशन, माइनॉरिटी पॉपुलेशन इन वेस्ट बंगाल। तृणमूल कांग्रेस का व्हाट इज द वोट शेयर इन द लास्ट MP इलेक्शन इन 2024? I am coming to that. तो द मेजोरिटी ऑफ चंक, इफ यू गो बाय 27, तो कितने रहते हैं साहब? 63। आउट ऑफ दैट 63% who is getting the maximum share of Hindu votes, and that proves the secular credentials of Trinamool Congress and our legendary leader Honorable Mamata Bandyopadhyay। पर डॉक्टर देवाशीष ये मत भूलिएगा, भाजपा नया पार्टी है बंगाल में, स्टार्टअप पार्टी आप उसको कह सकते हैं, पर 40% वोट पर बैठी हुई है, राइट सर। सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि स्टार्टअप पार्टी अगर कोई है तो तृणमूल कांग्रेस है, जो पार्टी 1998 में गठित हुआ। 2011 में हिंदुस्तान के जनता ने सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नमेंट, वो भी कम्युनिस्ट शासन में। और आप यहाँ पे लोकतंत्र की बात कर रहे हैं बंगाल में। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उस दिन भी दूसरे पार्टियां थी, सियासतें दलित थी, लेकिन किसी का ये जुर्रत नहीं था, हिम्मत नहीं था कि CPM के एक पार्षद के खिलाफ भी कुछ बोले। आज जो सभाएं आप देख रहे हैं, जो डिबेट आप देख रहे हैं, जो डिबेट में हम लोग हिस्सा हैं, आज उसमें मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी जो है पश्चिम बंगाल में अगर कहीं है तो आपको हिंदुस्तान के अंदर पश्चिम बंगाल में सबसे अच्छे तरीके से दिखाई देगा। आशा जी, एग्जाम्पल ऑफ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, यहाँ सबको बोलने की आज़ादी है, इसी से ये चीज़ पता चलती है। आशा जी को आज़ादी बोलने का, CPM का टाइम कितना बोल पाते थे कोई? पश्चिम बंगाल में बिल्कुल लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की हत्याएं हो चुकी है। हर चुनाव में यहाँ लूटपाट होता है, वोट लूट होता है। 2024 लोकसभा में भी लूटपाट हुआ क्या? वहाँ भी डराया धमका गया, कई जगह ऐसा वोट भी लूटा गया है, तो ऐसा हुआ है। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि और भी अन्य जगह में जो महिलाओं पर अत्याचार होता है, लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ भी जिस राज्यों में है, आप पहले देखते होंगे यूपी बिहार में किस तरह गुंडा राज, जंगल राज हुआ करता था। आज वो देखिए, वो बिहार देखिए, वो यूपी देखिए कि कहाँ है। एक बीजेपी पर सवाल कर रहा हूँ। बीजेपी 2019 के चुनाव में लोकसभा में 40% वोट लाई और करीब 22 सीट जीती थी ना? 19 बंगाल में ना? हाँ, 19 सीट। 2019 में 19 सीट जीती थी और 2024 में 12। हाँ, तो 19 से 12 जो हो गया डिक्लाइन, ये कैसे हो गया? 18 था कि 19 था? 19 था। अच्छा, 19 से जो डिक्लाइन हुआ 12 पर, तो ये राइज करके बीजेपी और सडनली नीचे आ गई। और दूसरी बात 2021 चुनाव में कही थी कि 200 सीट लाएंगे और अंत में आया 77 सीट। तो ये राइस से बीजेपी का डिक्लाइन क्यों हो रहा है? सर, हमारा मार्जिन बढ़ा है, हम 2-3% वोट से पीछे हैं। अच्छा। 2 करोड़ उन्होंने लाया है 87,000, 87 लाख, लेकिन हमने लाया है 2 करोड़ 58 लाख कुछ। तो हम 2-3% वोट से पीछे हैं। वो इस बार निश्चित होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि किस प्रकार की अराजकता यहाँ पश्चिम बंगाल में चल रही है। तुष्टीकरण की राजनीतिक, तानाशाही की राजनीतिक, हिंसा की राजनीतिक, गुंडागर्दी की राजनीतिक, कोयला बालू लोहा जो चल रहे हैं धड़ल्ले से, आप देख रहे होंगे कि यहाँ गुंडा राज, माफिया राज चल रहा है। ये पश्चिम बंगाल वो पश्चिम बंगाल अब नहीं रहा। तो जो मोदी जी अभी जो आके राणाघाट में बोले कि ये महाजंगल राज है, लालू जी का राज को बोले जंगल राज और इसको महाजंगल राज, तो आपको लगता है कि ये सही है क्या? सही है। सभी राज्यों में जहाँ
बीजेपी सरकार नहीं थी, आप देखिए वो राज्य में भी इस तरह का घटनाएं, हिंसा, अराजकता नहीं होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल ऐसा लगता है मानो एक अलग राज्य हो। तो डॉक्टर साहब, मोदी जी कह रहे हैं महाजंगल राज, और उसके बाद कह रहे हैं कि घुसपैठियों के बल पे ये जो है राजनीति हो रहा है। इस पर आप क्या बोलेंगे? Can I have the privilege of speaking for at least 1.5 minutes? हाँ ठीक है, Because I'll answering all the points. नहीं, सारा पॉइंट आपको वापस सबसे आऊंगा। पहले उन्होंने, मैडम ने बोला कि SIR के, नहीं मैडम नहीं, मैं मोदी जी का नाम लिया हूँ, उस पर बोलिए। तो सबसे पहले बोल दूं कि अगर घुसपैठिया के आधार पे वोट हुआ है तो 2019, 2024, 2014 मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने, बीजेपी का सीट का जो आंकड़ा था उसमें पश्चिम बंगाल के भी हिस्से थे 2 और कुछ भी थे संख्या, ठीक है, 2021 में भी 24 में भी था। तो अगर ये प्रोसेस जाली वोट से चुने जाने का है, उनका दावा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि SIR में एक भी फॉरेन नेशनल्स अभी तक नहीं पाया गया है। एंड फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आशा जी से बोलूँगा, क्योंकि SIR में इसका प्रावधान ही नहीं है वेदर ही इज ए फॉरेन नेशनल और नॉट। द ओनली पॉइंट, तो एक चीज में तो एक ही इज एबल टू कनेक्ट। आप ही का सवाल पे बोल रहा हूँ। आपने कहा कि तो फिर मेरा सवाल होगा कि ममता दीदी SIR के ऊपर इतना प्रहार क्यों कर रही है? हम लोग बिल्कुल SIR पे प्रहार नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली बात, हम लोग प्रहार अगर किसी चीज़ पे कर रहे हैं, द टाइम, द ड्यूरेशन। आप मुझे एक चीज़ बताइए, 8.5 करोड़ की सैंपल, 8.5 करोड़ की सैंपलिंग के लिए क्या 1 महीने का वक्त पूरा है? क्या ये सफिशिएंट है? मैं लॉजिकली ये बात पूछ रहा हूँ, मॉरली ये बात पूछ रहा हूँ, कितने BLO साहब लोग मर गए? कितने BLOs मरे हैं बताइए, क्योंकि वो पता ही नहीं चलता, रोज नंबर बदलता रहता है। रोज नंबर बदलते रहते हैं, क्योंकि देयर आर न्यू एंट्रीज एवरी डे, रोज के आधार पे बढ़ रहे हैं। तो कितना अभी तक कितना BLOs मरा है? अभी तक 12 BLO को पता चल चुका है। अच्छा, अब जो भी मृत्यु होता है उस पर उनकी दल सवाल करते हैं कि ये किसी दूसरे कारण से इनकी मृत्यु हुई है। आप एक बार सोचिए, एक BLO 30 दिन के अंदर आपके घर में फॉर्म पहुंचाएगा, सबसे पहली काम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वो फॉर्म, फील्ड अप फॉर्म आपको लेके आएगा, प्लस वो आपको असिस्ट करेगा इसी समय पे। टेक माय पॉइंट। तो अगर मैं लिखने नहीं जानता हूँ, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द BLO। देखिए, पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य है। अच्छा, इसी पर आप बात कर, हम लोग SIR पर बात कर रहे हैं ना, तो अभी तक तो माइनॉरिटी वोटर्स पर था। अब ये जो मठुआ वोटर्स है, वो आपके अनुसार हर्ट हो रहा है कि नॉट, ये बताइए। ये तो SIR के कारण ये तो बहुत दुख का चीज़ है कि प्रधानमंत्री देश का आए हैं, वहाँ पे पोस्टर्स लग रहे हैं सभी जगहों पे, गो बैक। तो ये तो उन लोगों का, कहाँ के, किसके बारे में? रानाघाट के बारे में? मैं रानाघाट में बोल रहा हूँ। हम, मैं तो प्रधानमंत्री बोलूँगा, देश का प्रधानमंत्री जो है तो प्रधानमंत्री बोलूँगा, मैं मर्यादा रखूँगा, शालीनता रखूँगा। तो वहाँ पे पोस्टर्स लग रहे हैं। दूसरी बात है, SIR में मैं अपने ज़िले का अगर बात करूँ, इन ए वेरी स्मॉलर सेंस, दो इट इज़ ए लार्जर एस्पेक्ट, तो आप सोचिए इस जिले में 2504 बूथ्स हैं। तो 2504 बूथ में भाजपा चुनाव जीतने की दावे कर रहे हैं कि हम लोग इस बार सत्ता में आ रहे हैं, आपकी बार 200 पार, आपकी बार 400 पार, पता नहीं किस दिन बोल देंगे, आपकी बार 543 पार, आपकी बार 300 सीट बंगाल में आएगी। एलिस इन वंडरलैंड वाली बात हो जाती है। तो एक चीज़ बताइए, तो मठुआ वाला सवाल से आप कूदक के भाग गए? कूदक के भाग नहीं रहे। आई एम फर्स्ट कमिंग टू द BLA एंड BLO पॉइंट। इन लोगों ने BLO 2500 बूथ के अंदर, 2504 बूथ के अंदर 1700 में केवल BLA 2 दे पाए हैं। इट इज ए गवर्नमेंट रिकॉर्ड। तो जो पार्टी, और तृणमूल कितना दी है? 2504 बटा 2504। ये क्या सही बात? ये क्या हम लोग 1900 अभी आ रहा हूँ। 1900 बूथ है पूरा जिला में, आपको पता नहीं है? पूरा संगठन नहीं बोला है मैडम, मैंने पूरा जिला बोला है। यू गेट योर स्टैटिस्टिक्स करेक्ट। नहीं, हमारा 7 विधानसभा 1904 जिला है। लेके मैंने बोला है, हमारा जिले का लोकसभा का 7 सीटें, आसनसोल उत्तर दक्षिण, कुल्टी, बारागोनी, पांडेसर, रानीगंज, कम्बाइंड जामुड़िया एंड कम्बाइंड विद दैट दुर्गापुर 1, जिसे कहते थे अब पहले दुर्गापुर 2, पूर्व एंड पश्चिम। मोदी जी रानाघाट में आने वाले थे, नदिया डिस्ट्रिक्ट में लैंड नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने एक वर्चुअल मीट में एक छोटा सा भाषण दिया जिसमें और सब पर बोला, बट मटुआ के बारे में एक लाइन नहीं बोले। तो मटुआ लोग जो है बड़े दुखी हैं। उनको लग रहा है कि पूरा SIR जो है और
हमारे ऊपर हमला हो रहा है एसआईआर से, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। जितने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में मटुआ हैं वो खलबला उठे हैं, और इस बार लोग बात कर रहे हैं कि वही मटुआ वोटर जो भाजपा में चले, मतलब सपोर्ट किए थे 2019 में, 2021 में, शायद छोड़ के वापस चले जाएं तृणमूल में। आपको क्या लग रहा है? नहीं, वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको सीए के तहत उनको नागरिकता प्राप्त होगी, ये बन चुका है। लेकिन दीदी यहाँ बार बार बोल रहे हैं मैं सीए लागू करने नहीं दूंगी, एनआरसी लागू करने, लेकिन वो लाख कोशिश कर ले, वो भी दीदी बोलते थे एसआर लागू होने नहीं देंगे, इसके लिए कुछ भी हो जाएगा, खून की नदी बहेगी, ये करेंगे। लेकिन सबसे पहले दीदी वहाँ एसआर का फॉर्म फिलअप की। पर मैम, नागरिकता तो आप ठीक कह रही हैं, उसके यूसीसी के बल पे मिल जाएगा, बट मान लीजिए आप नागरिक बन गए पर आपका पेपर्स ही नहीं बना वोटिंग का, वो जो 11 डॉक्यूमेंट है, और मटुआ महासंघ के जो दोनों लीडर हैं दोनों तरफ से, वो दोनों कह रहे हैं कि मटुआ में तो 90% के पास फॉर्म ही नहीं है एसआईआर का, तो वो वोट नहीं दे पाएंगे। तो उस पर मोदी जी एक लाइन नहीं बोले रानाघाट में, और अभी जो है बड़ा गुस्सा का सिचुएशन है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कैसे करके मटुआस का एसआईआर में जो होना चाहिए डॉक्यूमेंट, वो 5 फरवरी है ना, 17 फरवरी को फाइनल लिस्ट आएगी, 5 फरवरी, हाँ 5 फरवरी को, तो 5 फरवरी तक किस तरह से कंप्लीट करेंगे? वो राष्ट्रीय मुद्दा है, तो वो हाई कमीशन जो है, हमारे जितने भी राष्ट्रीय के नेतृत्व हैं वो इनका डिसाइड करेंगे, वो यही जवाब दे सकते। कैसे करेंगे मैडम? वो तो है कि भगवान जो है वो ऊपर से आएंगे और सब ठीक कर देंगे, पर आप भी मानती है ना, बगल में ही आपके ईस्ट बर्दवान है जिसमें मटुआज है, बगल में नदिया है, 24 परगना नॉर्थ साउथ में मटुआज हैं, नॉर्थ में चले जाइए तो 2-2, 3-3 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में मटुआ हैं। तो ये जो है वेरी लार्ज पॉपुलेशन है, करीब करीब हम लोग का असेसमेंट है कि 45 से 50 असेंबली क्षेत्र में मटुआ वोटर्स चेंज कर सकता है पूरा यहाँ का डायनामिक्स। और मटुआ महासंघ से बात करिए तो कहता है कि 100 असेंबली सीट में हम लोग बदल सकते हैं। तो उस मामले में बीजेपी जो है थोड़ा पिछुआ गया है ना। नहीं, आप निश्चिंत रहिए कि उनका जो अधिकार है वो मिलेगा ही, और मोदी जी हैं तो मुमकिन है, उनके लिए ज़रूर कुछ न कुछ सोच के ही रखे हैं। अब आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब? आप अभी से पहले मैं स्पष्ट रूप से जवाब दूंगा। हाँ, मैं भाजपा की तरह जवाब को टाल मटोल नहीं करूंगा। हाँ, सबसे बड़ी बात, हाँ, उन्होंने इसका क्लियर कट कोई जवाब नहीं दे पाया, और 11 डॉक्यूमेंट कैसे हासिल होंगे। हाँ, बिल्कुल। मटुआ लोगों के लिए, मटुआ वासियों के जो लोग हैं उस समाज के, मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि दूधे लोग आई, मैं कभी भी किसी लोगों को बंगाल के अंदर हम लोग नहीं बोलेंगे, कि पूरे देश के अंदर नहीं बोलेंगे, लेकिन ये उन लोग, उनका वोट बैंक था, आज उनका वोट बैंक उससे बिछड़ रहे हैं। क्यों बिछड़ रहे हैं, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि उनके साथ भी जो झूठ, जो प्रताड़ित हुए हैं वो लोग अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। वो तो आप देख ही रहे हैं जब प्रधानमंत्री का सभा। एंड व्हाट अबाउट जो अखिलियत के जो वोटर हैं ममता जी के साथ, वो भी एसआईआर में हर्ट हो रहे हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है, नहीं है। देखिए नहीं है, क्योंकि आप देखिए ये रिपोर्ट बार बार पूछा जा रहा है, इन लोगों ने क्या किया, एसआईआर नहीं चला। एसआईआर से बड़ा भी एक चीज़ चला, सट्टा बाजार होती है ना साहब। अच्छा। वहाँ पे जैसे बोली लगते हैं क्रिकेट में, 5 ओवर में कितने रन बनना है, हाँ। 8 ओवर में कितने रन बनना है, छक्के कितने लगना है। हाँ। एक तरह से बंगाल के ऊपर एक डिबेट चल रहा था सट्टा बाजार का। कोई नेता इन लोगों का राष्ट्रीय, तो उसका आउटपुट बताइए। वो कह रहे हैं समय बिल्कुल कम है, वो कह रहे हैं 1 करोड़ लोग कट जाएंगे, 2 करोड़ लोग कट जाएंगे, कोई कह रहे हैं 60 लाख कट जाएंगे, 1 करोड़ 50 लाख कट जाएंगे। ये जो खेला चल रहा था, हाँ। ये अब समाप्त हो चुका है। अच्छा। क्योंकि बंगाल में देखा जा रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरा, इन लोगों का दावा था 55 लाख तो कटा है। 55 लाख जो कटा है उसके अंदर डेड वोटर्स भी हैं, डेड वोटर्स हैं। हाँ। ठीक है, तो डेड वोटर्स तो 20 साल में आप एक नॉर्मल चीज पे चलिए, 6-7 हज़ार लोगों की मृत्यु, 10,000 8,000 लोगों की नॉर्मल मृत्यु हो जाती है 20 साल में एक असेंबली में। आपने ज़्यादा, आप मेरे से बहुत अधिक अनुभवी है ये चीज़। आप एक नया सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूँ आशा जी। बांग्लादेश में बगल में नरसंहार हो रहा है, एक हिंदू यूथ को अभी रिसेंटली मार दिया गया है। अब यदि यही सिचुएशन रहा तो इसका क्या असर पड़ेगा? मान लीजिए 3-4 महीने बाद जब बंगाल में चुनाव होगा तो ये बांग्लादेश का इशू जो है, ये क्या बंगाल के चुनाव को बदल सकता है? ये ज़रूर बदलेगा, क्योंकि ये हमारा पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। ये
तो जो बांग्लादेश में जो चल रहा है, तो सबसे पहले मैं जो हमारा संयुक्त राष्ट्र महासंघ है, तो ये उनको लेना चाहिए कि किस प्रकार बांग्लादेश में जो नरसंहार को रोका जाए वहाँ पर, क्योंकि वो प्रभाव यहाँ भी पड़ रहा है। वो सिर्फ बांग्लादेश में नहीं है, बंगाल में भी हो चुका है ऐसी घटना। इनफैक्ट पुतिन जो है प्रेसिडेंट रशिया के, उन्होंने कहा है कि इंडिया और बांग्लादेश को इस इशू पर कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गलत दिशा जा रहा है। तो उस पर क्या असर पड़ेगा बंगाल के चुनाव पर? देखिए, वहाँ बांग्लादेश में कट्टरपंथी जिस तरह हावी हुए हैं, नरसंहार कर रहे हैं, तो जो बांग्लादेश से जो घुसपैठी यहाँ जो आए हैं, वो भी पश्चिम बंगाल में नरसंहार कर रहे हैं और हिंदू को ही टारगेट करके किया जा रहा है ये, और ये करवाया जा रहा है। आज देखिए, हुमायूं कबीर उन्होंने कहा कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री उन्हें सिर्फ दिखावा के लिए बहिष्कृत की कि मैंने उसे बहिष्कार कर दिया। लेकिन आपका ही राज्य में बाबरी मस्जिद बन रहा है। अरे, मस्जिद से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राष्ट्रवादी मुस्लिम के नाम से बनाइए, APJ अब्दुल कलाम के नाम से बनाइए। मैडम, अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से ही पूछता हूँ, कुछ लोगों का कहना है कि हुमायूं कबीर को तो सबसे पहली बात आप ही बोलिए, हुमायूं कबीर को किसका समर्थन है? सबसे पहली बात, हाँ। मैडम ने पूरे अभी तक के समय में 4 बार बोला है घुसपैठी। हाँ। ये संख्या वो बताएं कि SIR के जरिए कितने घुसपैठी। नहीं, दूसरा मेरा सवाल डायरेक्ट है, हाँ, हुमायूं कबीर को कौन पीछे से सपोर्ट कर रहा है? सबसे पहले तो बिल्कुल सपोर्ट तो किसका मिल रहा है, भाजपा का छोड़ के किसी का नहीं। अच्छा। क्योंकि इस मामले में जब भी कोई इस तरह की वारदातें किसी भी राज्य में होता है, चाहे वो एकनाथ से शिवसेना तोड़ने में हो, चाहे NCP तोड़ने में हो, तो देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे बंगाल में ऐसी नहीं होगी। सबसे क्या एविडेंस है डॉक्टर साहब? आप बोले कि एविडेंस के साथ बोलेंगे कि भाजपा सपोर्ट कर रहा है उसको जो बाबरी मस्जिद बना आ रही है। सबसे पहले तो अजीत साहब, मैं एक सवाल जानना चाहूँगा मैडम से, ये लोग बाबरी मस्जिद का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? अच्छा, क्योंकि इन लोगों का ही नारा था। आप कह रहे थे फंडिंग आ रहा है, कहाँ से आ रहा है फंडिंग हुमायूं कबीर को? आप एक बात बताइए, ये फंडिंग जो आ रही है ये सबको ही जानते हैं। हालांकि फंडिंग मैं नहीं जानता हूं, इसलिए पूछ रहा हूं। हालांकि हिंदुस्तान में फंडिंग प्रूफ नहीं होती है। अच्छा। अब एक बात बताइए, मैं अगर इनसे पूछूंगा तो इनको बुरा लग जाएगा। 1 रुपए में क्या क्या मिल सकता है मैडम? वो 1 रुपए में आप मुझे वो सामान, कौन सा 1 रुपए के बारे में बात हो रही है? बस 1 रुपी, इंडियन करेंसी का 1 रुपी। हालांकि 1 रुपी पे बहुत बड़ा होता है, क्योंकि कागज का टुकड़ा या सिल्वर का कॉइन या कोई लोहे का कॉइन क्वेश्चन को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। 1 रुपए में क्या मिलता है? मैं फंडिंग के मुद्दे पे आ रहा हूँ। 1 रुपए में मैडम क्या क्या दे सकती है मुझे? अगर 1 रुपया मैं टेबल पे रखूँ, क्या दे सकती है? ये क्वेश्चन को डिफ्लेक्ट कर दिया। तो अब 1 रुपए में कुछ नहीं होता है। जहाँ पे 1 रुपए में 150 एकड़ जमीन किसी को दिया जा रहा है, तो फंडिंग को दिया गया है 150 एकड़। भागलपुर की घटना ले लीजिए। हाँ। भागलपुर में किसी प्राइवेट पार्टी को दिया गया है ना, आम के बगीचे काट के। अच्छा, ठीक है। 130 एकड़ जमीन। हम लोग अंत में जो है इस बात पर आते हैं कि भाजपा 40% वोट पर तो बैठी हुई है, पर भाजपा का सीट जो है वो नीचे गिर रहा है। 2021 में देखिए, 2024 में देखिए, 2019 के बनस्पत। तो लोग कहते हैं कि उसका एक मेन कारण है कि भाजपा के पास कोई मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं है बंगाल में। तो ये चार्ज ज़्यादातर लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई भाजपा का कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये डिसाइड ही नहीं हो रहा है। उधर तो ममता दीदी बैठी हुई हैं। तो इस चार्ज पे आप क्या बोलेंगी? इस बार का जो चुनाव है, जो 2026 का चुनाव, हाँ। विकास के नाम पर होगी। इस बार का चुनाव रोजगार के नाम पर, नारी सुरक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर घुसपैठियों को यहाँ से। सवाल मेरा यूँ नहीं था, मेरा सवाल था कि मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है भाजपा का, तो उसका क्या करेंगे? भाजपा कई चेहरे हैं। कौन मुख्यमंत्री का? बताइए, नाम बताइए आप। तो अभी से हम क्या बताएं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं हमारे। एक आध तो एग्जाम्पल दीजिए ना। मान लीजिए अमेरिका से कोई प्रोग्राम सुन रहा हो तो जानना चाहेगा कौन है, वो तो नहीं जानता है। जो भी होगा हमारा नाम बताइए, 2-4 नाम बता दीजिए, 2-4 नाम बता दीजिए। नाम तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन शुभेंदु अधिकारी बनेंगे भाजपा के मुख्यमंत्री कैंडिडेट? मैं कैसे बोल सकती? नहीं, मतलब प्रोबेबल लीडर मैडम। हमारे अभी पश्चिम बंगाल में बहुत सारा भाजपा कैसे उभरता हुआ चेहरा और
जो एक लड़ाकू जो परिवर्तन ला सकते हैं। कौन है नाम? मोदी जी का नेतृत्व में कौन नाम बताइए? कई ऐसे नाम हैं। एक भी नाम आप नहीं दे रही है मैडम, एक लेडी कई का ही ऐसे नाम नाम बता है। दीजिए। आप हैं भाजपा की मुख्यमंत्री चेहरे का नहीं तो कौन है मैं नहीं बताइए, हूँ। लेडीज को ही बताइए। लेडीज में भी है, कौन? 2-4 नाम है, हमारे पुरुष में भी 2-4 नाम है। लेकिन इस बार मैं बता देना चाहती हूँ सर, जो परिवर्तन पूरे भारत में आया है विकास के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, 2026 में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बंगाल में बनेगी। तो आपको लग रहा है कि हवा इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ है? बिल्कुल बिल्कुल, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद की धरती है। क्योंकि हम लोग नारा देते थे कि जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जहाँ जन्म लिए मुखर्जी वो भी बंगाल हमारा होगा। आज मोदी जी ने 370 धारा हटाया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी ने हमारे आज पश्चिम बंगाल में अगर खड़े हैं तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद की बदौलत है, क्योंकि वो पूर्वी डॉक्टर साहब ये देखिए इमोशनल हुई हैं और कह रही हैं हवा पलट रहा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ये धरती है। तो क्या इस बार हवा बदल जाएगा? हवा बदलेगी, हमारे सीटें बढ़ेगी। पहली बात हमारी सीटें बढ़ेगी, क्योंकि वो लोग जैसा आपने चर्चा के शुरू में बताया 77 सीट पे वो लोग जीते थे, फतेह किए थे। आज वो संख्या उतर के 60 के कुछ आसपास हैं, कई और छोड़ने वाले हैं। दूसरी बात, मैडम ने यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट कर दिया, मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ से वापस जा रहा हूँ कि मैडम भी वही सेंटिमेंट इको कर रही है जो पश्चिम बंगाल की जनता इको कर रही है। जो कि नंबर 1, उनके पास आपने पूछा मुद्दा, वो बोला बांग्लादेश का मुद्दा यहाँ प्रभावित करेगा। इधर की उन्होंने कोई ठोस मुद्दा नहीं दे पाया। दूसरा, उन्होंने रोजगार के बारे में बताया। मैं रोजगार के बारे में उनको बताऊँ कि आज पश्चिम बंगाल में बता रहे हैं, वही तो बोल रहा हूँ मैडम। जब आप बोल रहे थे मैंने एक शब्द नहीं बोला। फेस पर बोलिए। बीजेपी फेस पे इनके पास जहाँ तक पश्चिम बंगाल की सवाल है, तो पहले कभी भाजपा कहती थी चाल, चरित्र, चेहरा, आज ये तीनों की अभाव है। और हमारे पास वो चेहरा है जो पूरे हिंदुस्तान जानते हैं, जो पूरे दुनिया देख रही है, जिसको यूनेस्को मान रही है। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकती है। पश्चिम बंगाल की जनता, आप एक बात बताइए, जो चेहरा वाम शासन को हटाया, लार्जेस्ट सर्विंग गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, यही तकमा था ना, यही उनका टैगलाइन हुआ करता था ना, CPIM हम तो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे लेफ्ट फ्रंट। एक अकेला इंसान का संघर्ष, इसे अकेला इंसान का संघर्ष जो आज एपिक कार्ड के द्वारा ये लोग वोट दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ये भी तो बात है कि 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी है दीदी के खिलाफ, तो उसका कुछ तो असर पड़ेगा। दूसरा, सबसे जो ज़्यादा मुझे लग रहा है कि हुमायूं कबीर जो है कहीं अलायंस कर लिए, मान लीजिए ओवैसी जी के साथ या मान लीजिए ISF के साथ, इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ, तो यदि 2.5-3%, 5% भी मुस्लिम वोट कट गया तो आपका जो एडवांटेज है 10% का, वो तो बराबरी पर आ जाएगा, हो सकता है नीचे चला जाए। आप जो भी बोल रहे हैं नेशनल पर्सपेक्टिव में बोल रहे हैं। मैं इस संदर्भ में 2 बातें कहूँगा। बंगाल में लास्ट विधानसभा चुनाव हुआ 2021, उससे पहले बिहार चुनाव हुआ। ओवैसी का परफॉर्मेंस आप लोग महाराष्ट्र पे आका है और बिहार में, कि बिहार में सीमांचल ने उसने ताबड़तोड़ बैटिंग की, 5 बिल्कुल, पिछले बार भी। तो उसके बाद बंगाल में चुनाव हुआ। चुनाव सबसे ज़्यादा फ्री एंड फेयर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंडर हम तो बोलेंगे इंटरनेशनल आई भी वहाँ पे था, इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन भी था। 2021 की बात कर रहा हूँ। SIR इशू नहीं था, SIR इशू नहीं था साहब, लेकिन उस टाइम भी ISF एक नई दल का गठन हुआ। हुमायूं कबीर नहीं ना थे सर। हुमायूं कबीर से बड़े ऑपरेटर्स उस टाइम थे। ISS वॉज प्रॉम्प्टेड बाई समबॉडी। ISF, मैं एक पार्टी की बात कर रहा हूँ, इंडिया सेकुलर फ्रंट, ठीक है, जो अब एक सीट जीता था, जो एक अलायंस में था with the almighty once upon a time left front and the Congress, Indian National Congress। उसने पूरे मगरिबे बंगाल में उन लोगों को मिला 1 सीट। तो बंगाल की जो जनता है ये कास्ट लाइन पे नहीं वोट करेगी साहब। आपने जो बातें रखा तो बिल्कुल बिहार के लिए सही। आप कह रहे हैं कि बंगाल, अंतिम सवाल दोनों से, आप कह रहे हैं कि बंगाल की जनता कास्ट लाइन पे वोट नहीं करेगी, करेक्ट? पर मैं पहली बार यहाँ पर काफ़ी साल रह चुका हूँ, अभी आ रहा हूँ तो खाली लोग बात कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट वोट, राजवंशी, मोटुआ और अलग अलग शेड्यूल कास्ट, 60 सब कास्ट हैं शेड्यूल कास्ट के, जो पहले बागड़ी,
जो इस इलाके में भी बागड़ी है ना। अच्छा, इसके बारे में पहले कोई बात नहीं करता। तो दूसरी बात, सब कह रहे हैं कि भद्रो लोग जो हैं, भद्रो लोग कहने के लिए भद्रो लोग, बट सिर्फ 3 जात, ब्राह्मण, वैद्यो एंड कायस्थ। और जितने मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, सीपीएम के हों, ममता दीदी हों और कांग्रेस के भी हों, ले लीजिए, तो या तो ब्राह्मण या तो कायस्थ। तो ये कैसा माने सिस्टम है कि बात करते हैं कि कास्ट सिस्टम नहीं है, और जो डिवीजन है, शार्प डिवीजन, मटुआज, नामशूद्रास एक जमाने में नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किया इसी बात पर कि जो लीडरशिप था कांग्रेस का, वो उनको बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिया, रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। और आज भी ये इशू बार बार उठ रहा है कि इग्नोर कर दिया है पूरा मटुआस को तृणमूल और बाकी पार्टीज भी। तो आप कैसे कह रहे हैं कि कास्ट सिस्टम नहीं है? ये तो घनघोर कास्ट सिस्टम है। सर, आप एक चीज़ बताइए, जब भी कोई दूसरे राज्य में चुनाव होता है, सबसे पहले आप लोग और सेफोलॉजिस्ट लोग और पार्टी की अंदरूनी टीम बताती है, पत्रकार सारे लोग क्योंकि मीडिया इस पर, देखिए, इन्हें डेमोक्रेसी देयर, आई पर्सनली बिलीव देयर आर 3 पिलर्स। बिल्कुल, एक पिलर जनता, दूसरी पिलर कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरी पिलर मीडिया, चाहे वो कोई भी हो। तो देखिएगा वहाँ पे एक चर्चा चलती है किस जाति के वोट कितने हैं, 4%, 6%, 8%। यहाँ भी तो परसेंटेज वोट आप नो सर, आप एक बात बताइए, आप आसनसोल का ही ले लीजिए कि कास्ट बेसिस पे एक टिकट बांटा गया है? नहीं। बंगाल में हमारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस जो भी सीटें बांटती है वो काबिलियत के आधार पर पहले सवाल होगा कि कब बंगाल में लोअर कास्ट का मुख्यमंत्री बनेगा? खाली ब्राह्मण, खाली कायस्थ, यही तो सवाल है। मटुआ कब बनेगा यहाँ का मुख्यमंत्री? सर, यहाँ पे हमारा टेक यही है, हमारा एक ही टेक है कि बंगाल में वही मुख्यमंत्री बनेगा जिसे जनता चुनेगी, जिसे जनता अपना नेता तय करेगी, जैसे कर रही है हमारे दीदी ममता दीदी को और अभिषेक बंदोपाध्याय को। हाँ, यही सवाल आपसे फिर, कब बंगाल नहीं सर, मैं एक जो बोले ना, चाल चरित्र, समय नहीं है थोड़ा अच्छा, जहाँ पर चाल चरित्र जो है, मैं गर्व से कहती हूँ कि जिन्होंने कहा कि चाल चरित्र ये नहीं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो चाल चरित्र चेहरा पूरे दुनिया ने देखा है। आज विश्व के लोकप्रिय नेता है, जो आज दूसरा देश जाते हैं, सभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़ के उनको ये करते हैं। मुख्यमंत्री का चुनाव में वो मुख्यमंत्री नहीं। तो आज हम लोग सुनिए, हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी के आदर्शों पर चलते हैं, नहीं हम लोग मोदी जी के विचारधारों पर चलते हैं, अटल जी के विचारधारों पर चलते हैं। और हमारा जो भी मुख्यमंत्री होगा वो राष्ट्रवादी होगा, हमारे जनता के हित में सोचेगा, यहाँ का पश्चिम बंगाल का विकास के बारे में सोचेगा। और पश्चिम बंगाल से यहाँ पर जो कुशासन की सरकार है उसे उखाड़ फेंकने का काम करेगा। ये मैं गर्व से कहूँ। क्या राष्ट्रवादी है शुभेंदु अधिकारी, जो हमारे पार्टी को फॉलो करते हैं, भारतीय जनता माइनॉरिटी हिंदुस्तान के नागरिक हैं कि नहीं है? अब समय निकल गया है, थोड़ा गर्माहट अधिक हो गया है चारों तरफ। मैडम, राष्ट्रवादी होते हैं, राष्ट्रवादी नहीं, बाहर बहुत ही भयानक जा रहा है। बाहर में रूम के अंदर थोड़ा गर्माहट हो गया है, तो मैं अब यहाँ पर इसको ख़त्म करता हूँ। बंगाल में मैडम एक मिनट ठीक है, आई अंडरस्टैंड द पैशन, बट बंगाल में खेला होबे, देख लीजिए किस तरह से गर्माहट बंगाल के चुनाव में पकड़ रहा है। और आप लोग देखते रहिए NDTV बंगाल में खेला होबे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।